आप लोग को मैंने इतना सब पढ़ा दिया है। देखो, इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है? ये जो फॉर्मूला आप लोग दिख रहा है, इस फॉर्मूला का नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला यही है, इसी से निकालते हैं। अब इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखो इसको आसान कैसे बनाएंगे। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है? गुड इवनिंग। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड। फॉर्मूला जितना बड़ा होगा उतना आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है आपका? डायरेक्ट मीन मेथड में एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ये आपका है डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करते हैं। देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं इसमें, अभी भी एक्स बार यही है, एक्स बार इक्वल टू, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ए को जोड़ेंगे। तो अगर ए को जोड़ेंगे तो ए को घटाना ही पड़ेगा, तभी ना। मान लीजिए मैंने लिखा प्लस, ऐसे लिखा ए प्लस, इस तरह से समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। और मैं यहाँ पर अगर ए माइनस लिखूं कोई फर्क पड़ेगा? बताओ बताओ बच्चों, इससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसको जोड़ूं उसी को घटाऊं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब बोलोगे सर ए क्या है, तो देखो आप लोग जब जब क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो, यहाँ पे जब सॉल्व करते हो तो आपका ये जो आंसर आता है, आंसर कहाँ से आता है? तो बोलेंगे आंसर यहाँ से आता है, एक्सरसाइज से हमारा आंसर आता है। तो इसी में से किसी को ये मान लो तो इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको किसी को ये मान लो, है ना? वो अज्यूम करते हैं, नाम है क्या है? अज्यूम मेन मेथड। तो हम इसको ये मान ले चाहे इसको मान लो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको खुद से मानना है। जैसे आपने यहाँ पर मीन निकाला था फॉर्मूला में, देखो ये क्वेश्चन क्या है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, हाँ, जैसे इससे आपने मीन निकाला था, है ना? तो मान लो आपका मीन ए है, मान लो आपका मीन ए है। एग्जैक्ट आंसर ही नहीं आएगा, हम मान लेंगे। तो जो मानते हैं ना उसको बोलते हैं अज्यूम्ड। मैथ में उसको क्या बोलते हैं? लेटेस्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसको? अज्यूम बोलते हैं। तो आप अज्यूम मान लो कि आपका आंसर ये आएगा, चाहे ये आएगा, किसी को मान लो, है ना? ये आपका आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे मान लो आपने मान लिया इतना, तो ये आंसर थोड़ी है, इसका आंसर इतना आ रहा है। आ रहा है में, तो हम मानेंगे उसी को, हम बोलेंगे ए। हम मान लेंगे, और कहाँ से मानेंगे उसको? फ्रीक्वेंसी से नहीं, उसको मानेंगे एक्स आई के वैल्यू से। उसको हम कहाँ से मानेंगे? जो एक्स आई का वैल्यू होगा उसी में हम मानेंगे, कि वहीं से हमारा ए आ रहा है। ठीक है, चल देखते हैं। तो इस फॉर्मूला को तो ऐसे में लिख सकता हूँ कि नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई के, देखो तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स आई लिखता हूँ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे ऐसा लिखा था, माइनस से लिखा था, इसको नीचे कैसे लेकर आ गए? देखो अभी भी उससे वही आ जाएगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, बस देखना, मैं इसको बाद में फिर काट के हटा दूंगा। समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा बाई समेशन एफ आई हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसमें करो मल्टीप्लाई, माइनस का समेशन एफ आई ए बाई समेशन एफ आई हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे ना, देखो जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, तो डायरेक्ट आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। लेकिन देखो ए के पास आई नहीं है, तो आप इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो ए को। तो ए को जब बाहर निकाल दो कितना हो जाएगा? समेशन एफ आई बाई समेशन एफ आई। अभी देखोगे इससे आपका एक कट जाएगा, एक कट जाएगा,
तो देखो तो फिर से यहाँ पे आपका ये नहीं आ गया माइनस का ये, जो मैंने यहाँ पे लिखा था पहले, ऐसे लिखा ना फॉर्मूला पहले, ए बड़ा ए प्लस समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई माइनस ए, यही लिखा था मैंने। देखो तो फिर से वो नहीं आ गया ये, बताओ आ रहा है समझ में? तो ये आपका कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है, आपने फिक्स कर दिया ये को कि हमारा यही आंसर मान लेते हैं कि आएगा, इसीलिए हम ए को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी आई या जेड या कुछ नहीं लगा हुआ है। ये आप लोगों को कुछ बात समझ में आ रहा है? बताइए, है ना? तो ये हमारा जो है ना, मतलब फॉर्मूला वही है। ऐसा क्यों कर, बात ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे बनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, लेंदी क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी बनेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और कोई मतलब इसका हमारा कोई फायदा नहीं है, जल्दी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा ऐसा करने से। तो अब बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला को? ये फॉर्मूला गलत है कि सही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ? ये फॉर्मूला गलत है कि सही है? बोलेंगे सही है। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। जो नीचे हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है, ऊपर एक एक्सटेंशन है, ऊपर एक क्या है, एक्सटेंशन है। इसको हम बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड, जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसी किसी बुक में क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखता है, देखना ध्यान से। ये जो आप लिख रहे हो ना इतना बड़ा, बोलते हैं इतना बड़ा कौन याद रखेगा। एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट लेट ये जो एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस ए, इसको बोलता है डेविएशन, और इसको दिखाते हैं, इसको बोलते हैं, इसको हम मान लेते हैं डी आई। डी वन कितना हो जाएगा, तो डी वन हो जाएगा आपका एक्स वन माइनस ए। डी टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू माइनस ए। देख रहे हो, बस चेंज ए हो रहा है, एक्स वन एक्स टू हो रहा है, ए फिक्स है, इसीलिए ए यहाँ से बाहर निकल सकता है और एफ आई से एफ आई कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, क्योंकि फिर माइनस से प्लस से कट जाएगा और एक्स बार का फॉर्मूला वाला आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको डी आई मान लें, देखो फॉर्मूला कितना सिंपल हो जाएगा। तो जनरली किसी बुक में देखोगे ना, तो नीचे वाला ए वाला फॉर्मूला लिखता है, एक्स बार इक्वल टू लिखेगा ऐसे, ए प्लस समेशन एफ आई, थोड़ा आसान से याद करना, एफ आई यहाँ पे एक्स आई की जगह लिखता है डी आई, और डिवाइड में यहाँ पे लिखेगा नीचे समेशन एफ आई। तो आपको जो मन हो फॉर्मूला याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब ऐसा भी अगर कहीं पे लिखा है तो समझ जाना कि वही वाला फॉर्मूला है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब इसको क्वेश्चन कराना आप लोगों को, मान इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे थोड़ा जल्दी बन जाएगा, इससे जल्दी बन जाएगा, आसान कैलकुलेशन होगा, इससे थोड़ा लेंदी होगा। अब बोलोगे सर क्या लेंदी होगा, ये ना कैलकुलेशन था, कहाँ कोई लेंदी था? बोलोगे आप लोग सर ये ना था, तो जल्दी बन तो गया। अभी देखो ये छोटा छोटा है तो बन गया, काफी बड़ा बड़ा आने लगे, 10,000 50,000 60,000 80,000 90,000, तब क्या करोगे? तो तब थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला आएगा जो इससे भी आसान होगा, उसको बोलेंगे स्टेप डिविजन। मतलब फॉर्मूला देखने में जितना बड़ा होगा उतना सोल्यूशन क्या होगा, छोटा होगा। तो बताओ फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया, ये वाला? अगर ए को जोड़ रहे हैं तो ए को घटा देंगे, ए को जोड़ रहे हैं तो ए को क्या करेंगे, घटा देंगे, और एक्स आई के साथ ऐसे एक्स आई के साथ घटाकर ऐसे लिख देंगे डिवाइड में। देखो कुछ नहीं करना है, ये आपके ऊपर जो लिखा है यहाँ पे ए जोड़ो, तो इस एक्स आई के साथ ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे ए घटा दो, बन गया आपका फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं अज्यूमेंट मेथड। आगे को बताएंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एच बस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे एच से डिवाइड कर देना, वो अगला एक फॉर्मूला आएगा, फिर एच से एच खत्म हो जाएगा, फिर से आ जाएगा ऐसे, वो अगला फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, देखिए। एक मिनट फिर मिटा देते हैं, इसका तो काम नहीं है ना। बताओ फॉर्मूला सब लोग को याद हो गया? आगे बढ़े, ठीक। कौन क्लास में नहीं है? आदित्य हैं, भारती जी हैं। आदित्य कल क्लास में नहीं आए थे आप? देखो ये आपका एक्सरसाइज 14.2 है आर डी शर्मा का।
अब आप लोग बोलो सर इसमें एग्जाम्पल क्यों नहीं करा रहा है? इसमें एग्जाम्पल कराने का क्या फायदा है? इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना? प्रोबेबिलिटी में आप लोग एग्जाम्पल कराएंगे, जहाँ पे आसान क्वेश्चन का एग्जाम्पल कराएंगे। देखो इसका, देखो अभी जो पहला जो क्वेश्चन है 14.2 का, तो इसको पूरा ले लेते हैं ऐसे। देखिएगा, अब इस वाले फॉर्मूले से बना सकते हो। एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई से आप बना सकते हो आराम से में। इससे एकदम 100% करेक्ट आंसर आएगा। और जो आंसर इससे आएगा वही आंसर एज्यूमेंट मेथड से आएगा, वही आंसर एस्टिमेट मेथड से आएगा। तीनों का आंसर सेम आएगा, थोड़ा सा फर्क नहीं आएगा। अब देखो इसको बनाते हैं, लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे? हम इसको बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला नंबर इससे बनाएंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि इसे बनाना सीख चुके हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको। इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक्स आई का टेबल, और इसके बगल में बनाएंगे फिर हम एफ आई का, और फिर बगल में क्या बनाएंगे इसको बताओ। अगला टेबल किसका बनेगा? देखो मीन निकालने के बाद फॉर्मूला लिख लिया करो, एक्स बार इक्वल टू, फिर आपको समझ में किसका टेबल बनाना है किसका नहीं बनाना है। ए प्लस समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, अब बताओ किसका टेबल बनेगा? यहाँ पे क्या एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए बनेगा, कि पहले इसका बना दे? पहले एक्स आई माइनस ए बना दे, तो बोलेंगे पहले एक्स आई माइनस ए बनाइए, इसका टेबल बनाइए। क्योंकि अब की बार गुणा इन दोनों में नहीं होना है, अब की बार गुणा होगा इसमें और इसमें होगा गुणा। ठीक है, तो ये बनाएंगे, और अंत में क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे जहां पे लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। अभी आप लोगों को थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आसान हो जाएगा। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, चाहे इसको डी आई भी बोल सकते हो, चाहो तो इसको लिख दो डी आई इक्वल टू इतना, ऐसा भी लिख सकते हो। तो लिखे देते हैं, सही रहेगा। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, इसको बोल सकते हो एफ आई इंटू डी आई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहो तो यहाँ पर डी आई लिख लो, थोड़ा सा थोड़ा छोटा फॉर्मूला दिखेगा, एफ आई डी आई लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है। अब बनाते हैं टेबल इसका। देखो एक्स आई का वैल्यू 0 है, 0 पर फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 है। ठीक, क्या बोला है? देखो नंबर ऑफ टेलीफोन्स कॉल रिसीव्ड एट एन एक्सचेंज पर इंटरवल फॉर 250 सक्सेसिव 1 मिनट इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, बोल रहा है कि मतलब टेलीफोन कॉल रिसीव हो रहा है किसी एक्सचेंज में पर इंटरवल, हर एक इंटरवल में कितना जी? 250 250 सक्सेसिव 1 मिनट्स में कितने हो रहे हैं? तो ये टोटल जोड़ोगे तो 250 आएगा। इसके बारे में बता रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। जैसे हर एक 15 मिनट में कोई नहीं, 24 मिनट में 1 को रिसीव हुआ है ना, 29 मिनट में 2 को रिसीव हुआ, 46 मिनट में 3 को रिसीव हुआ, 54 मिनट में 4 को ऐसे दे रखा है। नंबर ऑफ कॉल्स माने 15 मिनट में 0 एक को कॉल रिसीव नहीं हुआ था, 24 मिनट में 1 को कॉल किसी का आया, 29 मिनट में देखा गया तो 2 को कॉल आ गया, 46 मिनट में 3 को कॉल आ गया, इस तरह से। तो हमसे क्या बोला है? कंप्यूट मीन नंबर ऑफ कॉल्स पर मिनट। तो हर एक मिनट में उन्हें कितना कॉल आ रहा है बताना आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जीरो जीरो का फ्रीक्वेंसी कितना है? 15। एक वाल फिर एक का कितना है? 24। 2 का 29। 3 का 46। 4 का कितना है? 54। 5 का 43, और 6 का कितना है? 39। देखो एक तो तरीका ये है कि इसमें गुणा करो और फिर सबको जोड़ते जाओ और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, वैसे बन जाएगा। लेकिन उससे थोड़ा आसान से और बना सकते हैं हम इसको। देखो मान लो कि आपके इसमें आंसर कोई आएगा। अब मान लो यहाँ पे लेट लिख देंगे, यहाँ पे लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल टू, आपका आंसर कहाँ से आता है? इसी में से आपका आंसर आता है।
आना से में आंसर आपका इसी में से आएगा। बोला भी है मीन नंबर कहाँ से निकालो जी, मीन नंबर ऑफ कॉल्स पर इंटरवल, मीन नंबर ऑफ कॉल्स पर इंटरवल, आपका जो भी आंसर आएगा यहीं से आंसर आएगा, ठीक है, ऊपर से आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी से आंसर नहीं आता है। तो मान लो इसमें से कोई आपका आंसर आएगा, कौन सा आंसर मान लो बताओ, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, सबसे सेफ क्या रहता है, बीच से मानना। तीन गो इधर है, तीन गो इधर है, तो बीच से कोई मान लो। अब मान लो ये नहीं रहता, तब क्या करते, तब किसी को मान लो, दो को मान लो या तीन को मान लो, है ना, किसी एक को मान लो। तो हम मान लेते हैं अज्यूम मीन कितना है बताओ, बीच में क्या रहा, तीन आ रहा है ना, तो तीन को मान लेते हैं अज्यूम मीन, लेट अज्यूम मीन इक्वल टू 3। मतलब आपने ए का मान रखा है, ए इक्वल टू 3 मान रखा है। ये आप लोग बात बच्चों समझ में आ रहा है बताओ। अच्छा, कोई कोई ए को अगर दो माने तो क्या उसका आंसर दूसरा आएगा, नहीं दूसरा नहीं आएगा, वही आंसर आएगा। कोई ए को जीरो माने तो आंसर दूसरा, नहीं सेम आंसर आएगा। सर ए को हम मान ले यहाँ पे 6 मान ले तो भी सही है, सेम आंसर आएगा। अब बोलोगे तीन क्यों मान, देखो तीन मानने से फायदा ये होगा ना, जो चीज तीन के ऊपर आएगा, तीन कहाँ पे देख लो ये है ना, जो चीज इसके ऊपर आएगा ना वही चीज इसके नीचे आएगा, फायदा ये होगा। तो कुछ माइनस में आएगा कुछ प्लस में आएगा, तो माइनस प्लस से कट जाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलो अगर तीन माने, हम तीन को माने हैं एज्यूम मीन, अगर हम इस तीन को माने एज्यूम मीन, तो अब निकालो एक्स आई माइनस ए निकालो, जीरो हो गया एक्स आई तो बताओ डी वन का वैल्यू कितना आएगा, जीरो माइनस थ्री कितना आएगा, -3। चलो अब इसके लिए निकालो, एक्स आई में से एक हटाना है, 1 - 3, इसके लिए निकालो क्या होगा, 1, एक्स आई की जगह 1 हो गया, एक की जगह हो गया 3, कितना आएगा -2। इसके लिए निकालो तो एक्स आई की जगह 2 है, 3 उल्टा मत घटा देना, 2 -3 कितना आएगा -1। इसके लिए निकालो 3 के लिए, 3 - 3 कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखना जो चीज ऊपर आया ना वही चीज नीचे आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। इसके लिए निकालो 4 - 3 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसके लिए निकालो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख रहे हो, जो चीज ऊपर आया ना एकदम उसका उल्टा नीचे आ गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो देखो इसका फायदा क्या हो, गुणा करो। अब एफ आई में डी आई से गुणा करो। देखो एफ आई आपका ये है, डी आई ये है, तो 15 45, देखो माइनस का 45 हो गया। इसमें गुणा 24 दूना के 48, माइनस का 48, 29 से कम 29 माइनस का 29, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। अब नीचे सेम में चीज नहीं आएगा, क्योंकि गुणा में देखो आपकी अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी ना अलग अलग, ये ना सेम था, इसीलिए जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे आया। यहाँ पे अलग अलग चीज दे रखा है ना। गुणा करो 54 × 1 54, 43 × 2 कितना होगा 86, और 39 × 3 बताओ कितना होगा, 4 × 3 = 12, 117 होगा। आ रहा है बात समझ में। अब इसका जोड़ निकालना पड़ेगा, आप लोग बताओ किसको किसको ऐड करेंगे फॉर्मूला में। एक क्वेश्चन बनाकर आप लोग को छोड़ देंगे। तो देखो काम किसका किसका पड़ रहा है, एक इसका काम पड़ रहा है, इसको जोड़ने का काम पड़ रहा है, और किसका काम पड़ रहा है, इस वाले टेबल को जोड़ने का काम पड़ रहा है, बाकी किसी का काम नहीं। तो जोड़ते हैं, इसको कितना आ रहा है, ये बताओ कितना आएगा, समेशन एफ आई कितना आएगा, दिया भी है यहाँ पे 250, जोड़कर देखो कितना आएगा, 15 24 कितना, 39 और 29 60, 39 और 29, 15 से 39 और 29 हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा ना, 68, 68 46 कितना हो जाएगा, जोड़ दो 68, यहाँ पे हो गया ना 68, आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, 4 3 7 1 8, जोड़ोगे तो 8 2 10 का 0, 8 से 14 1 15, 250 होगा जी। 100 को यहाँ पे, 150 यहाँ पे, 250 होगा जोड़ने पे, ये आपका आएगा 250। अब देखो 250 दिया भी है ना, इसने बोला भी है कि 250 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसको बताओ जोड़ने पे कितना, देखो कितना आसानी से जोड़ सकते हो, कुछ माइनस में कुछ प्लस में। माइनस में जोड़ो कितना है बताओ, कितना है -16 जी, 9 8 17 और 5 22 का 2, 4 4 8 और 2 10 और 2 12, देखो तो 122 आ रहा है। अब प्लस में कितना आ रहा है,
54 86, 6 4 10 7 17, 5 8 13, एक 14 और एक कैरी 15 और एक एक 257 इतना आ रहा है। चेक कर लो एक बार जोड़ के इसको प्लस वाले को। 6 4 10 7 17 का 7, 5 1 6 और 8 14, एक 15 का 5, एक 1 2 इतना आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1। ये आ रहा है आपका 135। समेशन एफ आई डी आई आ रहा है 135। ठीक है, अब बस फॉर्मूला में रख दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। रखिए फॉर्मूला में यहाँ पे। तो एक्स बार कितना हो जाएगा? देखो ए का वैल्यू कितना माने हैं 3, तो 3 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है? ये आया 135, 135 डिवाइड बाई समेशन एफ आई कितना है? 250 है। अब इसको जब डिवाइड करो तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 प्लस, देखते हैं, देखो एग्जाम में आता है लिखा हुआ कि इसको अज्यूम मीन मेथड से बनाओ, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इन्हें किसी उससे बन जाएगा उससे बना लेंगे, ऐसा नहीं है। डिवाइड बाई 250, ये आपका आएगा 0.54, 0.54 जोड़ो इसको कितना हो जाएगा? 3.54, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को डाउट इसमें? बताओ बच्चों, क्लियर है? कल कौन सा पेपर है? बताइए, कल पेपर कौन सा है? पेपर अरे बोलो, आप लोग का कौन सा है? हम्म, ठीक है, तो आज इतना कर क्लास क्लास 36 का एक कल पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जाम की तैयारी कीजिए बढ़िया जाकर। मैं आप लोग क्लास शेयर करता हूँ, अब इस पे क्वेश्चन बना लोगे ना? प्रैक्टिस आप लोग कल करवाएंगे, हम इस पे एक दो क्वेश्चन कल करवाएंगे, ठीक है? क्यों कल क्लास नहीं करोगे?